नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये वीडियो फिर से अंशु के ऊपर जाने वाली है। अंशु ने जो हाल फिलहाल में बचपना किया है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही शादी को हुआ और शादी के बाद से इस तरह से वीडियो बनाकर रोना धोना करना कहीं न कहीं सवाल तो खड़े करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने किसी भी वीडियो में सवाल नहीं खड़े किए हैं, क्योंकि मुझे जैसा लगता है वैसा ही मैं बताती हूँ कि अंशु अभी बचपना अंशु के अंदर है। जो दुनियादारी इसके बाहर थी वो दुनियादारी में अब आई है शादी के बाद। अचानक से सारी चीज़ें एक साथ में होना अंशु के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। वो संभाल नहीं पा रही है सिचुएशन को, इसके वजह से वो अपने अ, दिल पे दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ ले रही है, मेरा ये मानना है। लेकिन जो नहीं समझता है, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इस अंशु अभी बच्ची नहीं है, शादी हो गई है, इस तरह से रोना धोना करेगी तो अच्छा नहीं रहेगा, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे ससुराल के, उसको समझना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर बड़े बड़े लोग नासमझी कर देते हैं। तो बच्ची है अभी। अरे हद हो गई, मैंने तो एक चीज बोलना ही भूल गई। उस पे मेरी बहन ने जवाब भी दिया है। किसी ने कमेंट किया कि क्या तुम सिस्टर सिस्टर लगा कर बैठी हो। मैं अंशु को बोल रही थी सिस्टर तुम ऐसा, मतलब सिस्टर जैसा। भाई सिस्टर नहीं तो और क्या है। तो किसी ने बोला कि क्यों ऐसे सिस्टर सिस्टर बोली, वो तुम्हारी बच्ची के समान है। मुझे इतनी हंसी है। देखो बच्ची, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो बच्ची लगे चाहे कुछ भी लगे, माँ बनना आसान नहीं होता है, किसी को बेटी मान लेना आसान नहीं होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आप लोगों का दिमाग पता नहीं गया कहाँ है। किस तरह के दिमाग के हो लोग आप लोग। मतलब मैं मोटी हूं तो मैं माँ मतलब मेरा मैं वो अंशु के बराबर मेरे बच्चे हो गए हैं। अरे भैया खैर, आपको क्या ही, मैं अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है ना। तो आपकी सोच क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि वो मेरे बच्ची के समान नहीं है, वो मेरी सिस्टर ही है। अंशु के बराबर मेरी खुद की सिस्टर है, इसलिए मैं उसको सिस्टर बोल रही हूँ, और अंशु के एज की ही है मेरी सिस्टर, है ना। तो इसलिए मैं सिस्टर ही बोल रही हूँ उसको। तो मैं, चलिए ये तो रही इनकी बात। अ, फिर भी मुझे हंसी आई कि खैर छोड़ो। इनका जवाब मेरी एक सिस्टर ने, बहुत प्यारी सिस्टर है, वो भी मेरा वीडियो देखती है, उससे मेरा कनेक्टिविटी बहुत पहले से है, तो उसने जवाब दे ही दिया है। मुझे लगता नहीं था कि इस पे जवाब देना चाहिए, फिर भी मैंने बोल दिया। बाकी अंशु की जो 2-3 दिन की चीज़ें रही हैं उस पे काफ़ी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर ज्वाइन करते हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड या इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी करते हो, तो आपके ऊपर भाई सवाल खड़े होंगे। ये चीज़ है, आप कितना भी बचो। सबसे पहली बात कि अंशु को कमेंट के वजह से प्रभाव पड़ रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि कमेंट किस तरह से लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग और लोगों को करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंसान अभी नया नया मेंबर बना है सोशल मीडिया पर, उसको आप लोगों की पहचान नहीं है कि आप लोग किस हद तक लोगों के लाइफ में जुड़ जाते हो, किस हद तक घुस जाते हो कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कम से कम अभी उसको इस प्लेटफॉर्म पे रहने दो, समझने दो, सोचने दो। अभी महीना दिन हुआ उसको इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, उसके बाद से इतना उसको मेंटली रूप से आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। वो अभी उसके अंदर बचपना है, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चेक करना चाहिए। वीडियो बना के डाल रही है, उसको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उसको चीज़ें अचानक से उसके आसपास हो रही हैं तो वो नहीं समझ पा रही है, तो वीडियो बनाकर डाल दे रही है। उस पे भी आप लोग इतना उसके ऊपर, मतलब इतना गंदा गंदा तरीके से, जब मेरे वीडियो में अंशु के लिए इतना आप लोग गंदा बोल सकते हो, तो उसके वीडियो में तो हद ही है। खैर मैं बता दूं कि अभी सचिन का वीडियो आता है जिसमें सचिन काफी नाराज है, और नाराज होना भी चाहिए अंशु से। अंशु जहाँ जाना था वहां पर मतलब सही जगह पहुंच गई है। अब मुझे नहीं पता है कि ससुराल है कि कहाँ है, लेकिन वो न सचिन के यहाँ है न ससुराल है, अपने पति के साथ में है जहाँ भी है ना। लेकिन अगर आपका आप जिसके घर में हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो,
अभी आपने भी नया रिश्ता निभाया है, भाई बहन का या माँ बाप का नया नया रिश्ता आपका बना है, आपका उन लोगों ने गैर होके इतना कुछ किया है, तो उसका मान सम्मान आपको हमेशा रखना चाहिए। एक भाई सगे से बढ़कर आपके ऊपर अधिकार जमा कर आपको डांट के लिए आता है कि चलो घर पे चलो, और आप उसकी डांट का भी, उसके अधिकार का भी धज्जियां उड़ा के आप उसके पीठ पीछे चले जाते हो, तो उसको तकलीफ तो होगा ना। मैं अंशु से बोलना चाहूँगी कि देखो, हर रिश्ते का एक महत्व होता है। अभी आप बचपने में जी रही हो, इससे बढ़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। शादी हो गई है, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, इसमें जीना चाहिए। अभी तक आप सिंगल थी, कोई नहीं था, लेकिन अब रिश्ते फिर से जुड़ने लगे हैं। आप रिश्तों को समझोगे तो आपको भी रिश्ते समझेंगे। तो यहाँ पर एक भाई नाराज है अपनी बहन से, क्योंकि उस भाई का मान न रखते हुए अंशु फिर से उनके पीठ पीछे चली गई थी, जिसके वजह से सचिन काफ़ी नाराज है। हालांकि अंशु का बता रहे थे कि फ़ोन भी आया था। हालांकि आप लोग एक बात भी बोलते हो कि हमने वीडियो देख ली, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे जो नए नए सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ, जो लोग देख लिए हैं उनके लिए नहीं बताती हूँ, ये भी बता दूँ। तो अंशु से अभी फ़िलहाल में नाराज़गी चल रही है, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एक होता है परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य हो जिससे कि लोग डरते हैं, है ना, उसका वैल्यू समझते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा, है ना। 12 बजे रात को जाना, आपके एक रोने पे आंसू देख के वो भाई तुरंत चला जाता है कि मेरी बहन इतने तकलीफ में है, जाकर हाल चाल पूछूं, और उसी भाई के पीठ पीछे आप इस तरह से उसको धोखा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मेच्योरिटी लानी पड़ेगी अंशु को, मैं तो यही समझाती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप समझाइए, और उसको अभी सहारे की ज़रूरत है। उसको, वो बहुत ज़्यादा ना अपने अंदर बहुत कुछ अंदर छुपा कर रख ली है। आप लोग उसकी सिचुएशन को समझिए। आप भूल भुलैया मूवी देखे होंगे, ये सिचुएशन तो नहीं है अंशु के पास, लेकिन वो माइंड में बहुत कुछ लेकर चल रही है। आप जितना इजी समझते हो ना, जितना इजी आप जाकर उसको कमेंट कर देते हो ना, उतनी इजी है नहीं अंशु। बचपना तो है, लेकिन उसके अंदर बहुत भरा पड़ा है, बहुत, और इतना भरा पड़ा है कि वो निकाल भी नहीं पाती है उसको। वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती है कि उसको चाहिए क्या, और वो अपने अंदर रखी क्या है चीज़ें। भगवान न करे कि आपके साथ में कभी ऐसा हो, या मेरे साथ में कभी ऐसा हो, या किसी दुश्मन के साथ में भी ऐसा हो। बहुत इजी होता है किसी भी तीसरे को। हाँ, एक और मेरी सिस्टर बोली थी कि मैंने शायद बोला था ऐसा कि आपकी बेटी होती तो क्या आप भी ऐसा करती क्या। तो वो बोली हाँ, मेरी भी बेटी होती तो ऐसा ही करती, आप ज्ञान मत दीजिए। तो भैया, मैं ज्ञान दे रही हूँ तो आप क्यों ज्ञान सुनने आए हो? मेरा ज्ञान मत सुनिए आप लोग। मैंने थोड़ी ना बोला है, कि मैंने उन्हीं को बोला है जो प्यार से देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। आपको ज्ञान नहीं सुनना है, मत जाइए। ज्ञान सुनते भी हो और कमेंट भी आकर करते हो। बहुत इजी होता है कि हाँ, हम अपनी बेटी को भी बोल देंगे, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो सारी ये बुद्धि आपकी ना धरी की धरी रह जाती है। आप जो बोल रहे हो कि हाँ, अपनी बेटी को भी मैं समझाती ऐसे ही, समझाना अलग है, लेकिन जब अपनी औलाद अपने खून के ऊपर पड़ता है ना, तो ऊपर नीचे से जमीन आसमान दिखने लगता है। फिर आपकी बेटी जो ये अंशु कर रही है ना, अगर उस जगह पे आपकी बेटी होती ना, तो आपको अंशु सही दिखती, मीन्स आपकी बेटी सही दिखती, बाकी लोग आपको गलत दिखते। तो मैडम, बहुत आसान होता है ये चीज़ें जो नॉर्मल ज़िंदगी में होती है ना, बोलने के लिए कुछ और अपने ऊपर आती है तो उसके लिए कुछ और नहीं होता है। बहुत आसान है आपको बोलना कि अपनी बेटी के लिए हम भी कहते, नहीं करती। आप दावे के साथ लिख के रख लीजिए। और मैं तो कभी चाहूंगी भी नहीं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा सिचुएशन आए। मैं तो दुश्मन के भी नहीं चाहूंगी। तो सोच समझ के, अगर आप किसी के दुख को नहीं समझ सकते, नहीं देखते, उसकी बातों को नहीं आपको अच्छा लगता, बुरा लगता है, मत देखिए, लेकिन गंध मत बकिए आप लोग। हमारा ज्ञान आपको बुरा लगता है तो आप क्यों ज्ञान देने चले आते हो मेरे वीडियो में? मैं पूछना चाहती हूँ, आपके ज्ञान की किसने मांगी है जरूरत? मुझे तो नहीं जरूरत है।
मैंने तो उन लोगों को ही एंट्री दिया है जिन लोगों को मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो विनम्र निवेदन है कि ना मैं अंशु के लिए गलत बोल रही हूँ, उल्टा मैं अपने अंशु को समझा ही रही हूँ कि मिच्योरिटी लाओ। कोई भी 3 वीडियो बनाई हूँ, तीनों चारों में से आप किसी में भी देख लीजिए, कोई भी वर्ड, चाहे ससुराल, चाहे मायका, चाहे अंशु, चाहे किसी के लिए भी XYZ मैंने गलत बोला हो तो आप लोग बोलिएगा कमेंट में आकर कि हाँ यहाँ पर गलत बोला है, समझाने के बजाय। और रही बात कि मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो, तो इसका भी आंसर दे देती हूँ कि अंशु एक ब्लॉगर है, साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हो गई है। तो सोशल मीडिया पर अगर उसका वीडियो आएगा, इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन की है तो उसके बारे में बातें होंगी, है ना, उसके बारे में रिएक्शन बनेगा। अब रिएक्शन अच्छा ही बना रहे हैं, गलत तो बना नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्यों मिर्ची लग रही है। दूसरे पे बनाओ रिएक्शन, अंशु पे। भैया ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, मेरी थिंकिंग है, मैं अच्छा बोल रही हूँ। अब आपको बुरा लग रहा है तो लगे, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं आप बोलने वाले हो। तुम कौन होती हो ऐसा बोल रहे हैं, तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? तुम कौन होती हो अंशु का वीडियो बनाने? तो आप कौन है अंशु के जो मुझे मना कर रहे हो? कौन हो? मेरी कौन है अंशु? मैं बता दूं कि मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हूँ, रिएक्शन वीडियो, और अंशु भी सोशल मीडिया पर बनाती है। तो इस तरह से मेरा रिलेशन एक इन्फ्लुएंसर और व्यूअर्स का हुआ। यही रिश्ता है, जैसा कि आपका है रिश्ता। इस रिश्ते के नाते मैं रिएक्ट कर रही हूँ, है ना। जो लोग ये बार बार बोल रहे हैं, मैं मतलब हद है। आप रोको मत, आप खुद अपनी वीडियो, अपने कमेंट को रोक लो, मुझे मत रोको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगे उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ कि लाइक शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।